हेलो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको भी यदि भगवान पर भरोसा नहीं तो भगवान पर भरोसा हो जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर होता है और उनका एक बेटा होता है जो विदेश से पढ़कर आया होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति भगवान पर बहुत ही अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका जो पुत्र होता है, उनका बेटा, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। तो एक बार वो बुजुर्ग व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं और वो जानते थे कि उनका बेटा भगवान को नहीं मानता है, और उन्हीं की मेडिकल स्टोर में एक भगवान श्री कृष्ण का एक फ़ोटो लगा होता है उसमें। तो वो बोलते हैं कि बेटा, मुझे पता है कि तुम भगवान को नहीं मानते हो और मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा, लेकिन अगर तुमको कभी भी कोई ऐसी समस्या आया तुम्हारे सामने जिसका समाधान तुम्हारे पास ना हो, जब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से चारों तरफ से टूट जाना, तब तुम भगवान को याद करना, और यदि तब भगवान तुम्हारा साथ दें तब से तुम भगवान को मानना। मैं नहीं कहूँगा कि तुम भगवान को मानो। तो उसके पिताजी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा में। काफ़ी दिन हो जाते हैं। एक दिन अचानक शाम के वक्त थोड़ा सा रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक से उसके पास एक व्यक्ति आता है, एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि भैया, ये दवाई दे दो, ये मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दवाई मेरी माँ को नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। वो व्यक्ति जो होता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा जो होता है मेडिकल स्टोर वाला, वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है और वो उसका ध्यान नहीं होता उस तरफ। तो वो अचानक से उस दवाई की जगह पर चूहे मारने की दवाई दे देता है उसको। अब जैसे ही वो चूहे मारने की दवाई देता है तो लड़का लेके चला जाता है, और लड़का लेके चला जाता है जब, तो तभी अचानक उस व्यक्ति को याद आता कि मैंने उस लड़के को चूहे मारने की दवाई दे दी है। अब वो बहुत ही डर जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को जाने के लिए बोलता है, तुरंत बाहर निकल के देखता है यहाँ वहाँ अगल बगल में, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं नज़र आता है। वो सोचता है कि अगर इस बच्चे ने अपनी माँ को ये चूहे मारने की दवाई खिला दी, एक तो ये दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी थी और ऊपर से चूहे मारने की दवाई खिला दी, तो उसकी माँ भी मर जाएगी और मुझे भी सज़ा हो जाएगी। तब वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसको अपने पिता के द्वारा कही गई बात याद आती है। तो तभी वो उसकी दुकान में जो भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो लगा होता है, वो उनकी तरफ हाथ जोड़ के घुटने टेक के बैठ जाता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे नहीं पता और मैं नहीं मानता कि आप हो, मुझे नहीं पता आप हो कि नहीं हो, लेकिन अगर आप हो तो आज उसकी माँ को बचा लेना। आप चाहे भले मुझे सज़ा हो जाए, मुझे उसका डर नहीं, लेकिन उस बच्चे की माँ को बचा लीजिएगा। इतना ही वो कहता है, रोने लगता है। अचानक से वो लड़का जो चूहे मारने की दवाई ले जाता है तुरंत वापस आता है और कहता है, भैया मुझे ये दवाई दे दो, अगर ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। उसके आंसू आ जाते हैं। वो खड़ा होता है, उस बच्चे से पूछता है कि बेटा, तुम तो दवाई लेके गए थे ना अभी? तो वो कहता है, हाँ दवाई लेके जा रहा था, अचानक से मेरे घर के सामने पानी भरा होता, अचानक से मैं फिसल के गिर जाता हूँ और वो दवाई जो है तो टूट जाती है गिर कर। तुरंत वो व्यक्ति अपनी उस दवाई को निकालता है और अपनी दुकान बंद करता है और तुरंत उस बच्चे के साथ जाकर उसकी माँ के दवाई खिलाता है, और वो दूसरे दिन से उसी दिन से भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखने लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।